अनपढ़ मूवी जो कि आई थी 1962 में। यह फिल्म शिक्षा के महत्व, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देती है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं माला सिन्हा और धर्मेंद्र, साथ ही हैं बलराज साहनी। उनका एक महत्वपूर्ण किरदार है माला सिन्हा के बड़े भाई के रूप में। और इनके अतिरिक्त इस फिल्म में शशिकला, जिन्होंने बसंती का रोल निभाया है, बिंदु, जिन्होंने उनकी पुत्री का रोल निभाया है यानी किरण के रूप में, माला सिन्हा और धर्मेंद्र की बेटी के रूप में। निर्देशक हैं मोहन कुमार, संगीत मदन मोहन जी का, गीतकार राजा मेहंदी अली खान। कहानी इस तरह से है। यह कहानी लाजवंती यानी लाजो माला सिन्हा नामक एक भोली भाली लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका भाई चौधरी शंभुनाथ यानी बलराज साहनी एक अमीर जमींदार है। शंभुनाथ अपनी छोटी बहन लाजो से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका मानना है कि दौलत ही जीवन की असली चीज़ है, इसलिए वह लाजो की पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं देता और उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। लाजो की दोस्त है बसंती, जो कि पढ़ाई लिखाई में अच्छी है और उसके पिताजी उसे पढ़ाते हैं। वो उन्हें कहते नहीं हैं शंभुनाथ जी से कि लाजो को पढ़ा दीजिए, लेकिन वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। नतीजतन लाजो अनपढ़ रह जाती है और उसे घर के कामकाज भी ठीक से नहीं आते। शंभुनाथ जी लाजो की शादी दीपक यानी धर्मेंद्र से कर देते हैं और उसके पिता को अच्छा दहेज भी देते हैं। दीपक शुरू में जब उसे पता चलता है कि लाजो जो है अनपढ़ है, तो वो बहुत नाराज़ होता है और उसे अपमानित करता है शुरू में, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह लाजो को पढ़ाना शुरू करता है। लेकिन लाजो पढ़ नहीं पाती है। बहुत बार जो है उससे गलतियां भी होती हैं लाजो से, तो सभी लोग उसे अपमानित करते हैं। लाजो के सास ससुर भी उससे नाराज़ रहते हैं। दीपक अपने माता पिता से नाराज़ हो जाता है। एक दिन एक बहस के दौरान दीपक नाराज़ होकर घर से चला जाता है और वो कार चलाता रहता है और उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। लाजो पर अत्याचार होता है और उसके ससुराल वाले गर्भवती लाजो को मनहूस मानकर घर से निकाल देते हैं। लाजो अपने भाई शंभुनाथ के पास लौटती है, लेकिन घर पर ताला लगा होता है। उसे पता चलता है कि शंभुनाथ को एक हत्या के इल्ज़ाम में फंसा हुआ है और फरार है। बेबस और अकेली लाजो बहुत परेशान होती है। वहाँ पर वो अपनी दोस्त बसंती के पास पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोस्त से मिलती है, उसकी दोस्त उसको सहारा देती है और वहीं पर वो अपनी बेटी किरण यानी बिंदु को जन्म देती है। बसंती की मदद से वो अपने जीवन में संघर्ष करती है लाजो और सिलाई का काम शुरू करती है और अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर एक बेहतर ज़िंदगी देने की कसम खाती है। कई साल बीत जाते हैं। लाजो अब किरण को पढ़ा लिखाकर एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की बना चुकी है और उसके दादाजी उसको ग्रेजुएशन में उसको इनाम देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वही उनकी पोती है। एक घटना में जो होता है, शंभुनाथ जो है वो एक बच्चे को पालते हैं, एक यतीम लड़के को जिसका नाम सूरज है, और सूरज किरण को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इधर लाजो की बेटी का अपहरण हो जाता है। लाजो अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है और उसकी मुलाकात बूढ़े और गरीब हो चुके शंभुनाथ से होती है। शंभुनाथ एक एक्सीडेंट में लाजो के हाथ से किशोर का खून हो जाता है, जिसने कि किरण का किडनैप किया था। लेकिन यहाँ पर शंभुनाथ उसकी सहायता करता है और उसका खून का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। अदालत में केस चलता है और स्थितियाँ देखते हुए कि शंभुनाथ ने अपनी भांजी को बचाने के लिए गोली चलाई थी, जिसकी वजह से शंभुनाथ को 5 साल की जेल होती है। लाजो और किरण गांव में एक स्कूल खोलती हैं, जिसका नाम लाजवंती हाई स्कूल रखा जाता है। ये शंभुनाथ की इच्छा थी। शंभुनाथ ही इस स्कूल का उद्घाटन करता है और अपनी बहन लाजो की बहादुरी और शिक्षा के प्रति उसके समर्पण को देखकर गर्व महसूस करता है। यह फिल्म इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि शिक्षा ही अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने का एकमात्र रास्ता है। इस मूवी के लोकप्रिय गीत हैं। इसमें संगीत था मदन मोहन जी का और गीत आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आपकी नज़रों ने समझा गीत, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है इसी में प्यार की आबरू, ये भी लता मंगेशकर जी ने गाया। और जिया ले गयो रे मोरा सांवरिया बिंदु पर फिल्माया गया पहला प्रमुख गाना है, यह भी लता मंगेशकर जी ने गाया। और रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना राखी बंधवा ले मेरे वीर, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ
यह फिल्म उस समय के समाज में महिलाओं की शिक्षा के महत्व को दर्शाने वाली एक भावनात्मक और सशक्त कहानी प्रस्तुत करती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।